भव्या ट्रेनिंग के सेशन में आज आप सभी का स्वागत है। आज ये हम आपको बताएंगे डॉक्टर ओपीडी क्यू के बारे में। इससे पहले हम आपको भव्या का 3 वीडियो शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पे। पेशेंट रजिस्ट्रेशन, भव्या क्या है और नर्स ओपीडी क्यू के बारे में। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे डॉक्टर ओपीडी क्यू, जो कि हमारे डॉक्टर साहब लोगों से रिलेटेड होगा। जो भी डॉक्टर साहब हमारे ओपीडी में सेवा देते हैं, ओपीडी करते हैं, उनके लिए है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। हालांकि जितने भी डॉक्टर साहब हैं सभी लोग वेल ट्रेंड पहले से हैं ही, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो डिजिटली प्रोसेस होगा। सभी जगह शायद कंप्यूटर भी लग गया है। तो जो भी प्रोसेस करना है, जो डाटा का फ्लो होगा, डॉक्टर साहब के पास जो पेशेंट आएगा वो पहले रजिस्ट्रेशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन होगा ओपीडी में, जो काउंटर में जो ऑपरेटर हैं उनके थ्रू। फिर नर्स के द्वारा वाइटल्स लिया जाएगा। वाइटल्स लेने के बाद वो जो है पेशेंट फॉरवर्ड होगा आगे डॉक्टर साहब के ओपीडी में। डॉक्टर साहब का जो लॉगिन आईडी है वो उनसे लॉगिन करेंगे तो वो पेशेंट नज़र आएगा उसमें, जिनका वाइटल्स लिया जा चुका है, या यदि वाइटल्स नहीं भी लिया गया है तो भी वो नज़र आएगा। तो वाइटल्स लेने के बाद प्रोसेस यही है कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन, देन नर्स के द्वारा वाइटल्स लिया जाएगा। वाइटल्स लेने के बाद वो कहाँ जाएगा? ओपीडी में, डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब जो है वो प्रोसेस उसको करेंगे। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये टोटली कंसेप्ट बेस्ड है आपको, कि डॉक्टर साहब कैसे किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे उनको टेस्ट में रेफ़र करेंगे। यदि कोई पेशेंट है जिसको कि भर्ती करने की आवश्यकता है तो कैसे वो उसको आईपीडी सेक्शन में भरेंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे उस पेशेंट को डॉक्टर साहब भेज सकते हैं। यदि रेफ़र करने की बात आती है तो रेफ़र कैसे करेंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। हालांकि ये सारा वीडियो जब हम एक ही में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी हम सिर्फ आपको बताएंगे कि कंसल्टेशन का जो मेन स्टेप है उसके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ये डॉक्टर ओपीडी क्यू है। डॉक्टर ओपीडी क्यू में नज़र डालते हैं इस पार्ट पे। देखिए यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर साहब लॉगिन करेंगे तो यहाँ आएगा डॉक्टर ओपीडी क्यू। ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेड कलर का एक है, मतलब कि एक पेशेंट जो है अभी आपका ओपीडी क्यू में है। ठीक है। एक पेशेंट आपका वेट कर रहा है। यदि हम देखना चाहें, यदि आपको मल्टीपल पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप 9 बजे गए हैं ओपीडी देखने के लिए, तब तक यदि 4 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एएनएम्स के द्वारा वाइटल्स लिया गया है, तो ये आपका वहाँ पे ओपीडी क्यू में 4 पेशेंट नज़र आएगा। यदि आप किसी पेशेंट को देख लीजिएगा तो यहाँ पे करंटली सीइंग पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आ जाएगा कि एक वेटिंग में है, एक वेटिंग में है, और आपने देखा कितना पेशेंट का? 0 का। मतलब अभी तक आपने किसी भी पेशेंट को नहीं देखा। तो आप यदि मल्टीपल पेशेंट आपके ओपीडी में आ रहे हैं, एक दिन में आप जानते ही हैं कि 100 पेशेंट, 80 पेशेंट आपके ओपीडी में एक शिफ्ट में यदि आते हैं, तो वो सारा ओपीडी क्यू में नज़र आएगा कितने को देखा है आपने। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? करंटली सीइंग पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अभी क्लिक नहीं है तो 1 नज़र आ रहा है, और यदि हम देखना चाहते हैं कि कितने को हमने देखा है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी 0 आ रहा है। मतलब हो गया कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कितना मेरे क्यू में है और कितने को हमने अभी तक देखा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ही हम लोग ओपीडी क्यू में कंसल्टेशन वाले पेज पे आएंगे तो कंप्लेंट्स में है, यहाँ पे आप उसको कंप्लेंट्स को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पेन एंड फीवर, इस पर क्लिक करेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कितने दिन से, कितने घंटे से, कितने साल से है, ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, आप ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिलीट भी हो सकता है। तो जो कंप्लेंट्स नर्स ओपीडी क्यू के थ्रू यदि ऐड किया गया होगा तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। डॉक्टर साहब चाहे तो
अपने तरफ से भी यहाँ पे कंप्लेंट्स पेशेंट से पूछ के ऐड कर सकते हैं। वाइटल्स में है कि वाइटल्स जो भी एएनएम के द्वारा लिया गया नर्स ओपीडी क्यू में, यदि उनके द्वारा लिया गया है तो ये यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। यदि नहीं लिया गया है तो डॉक्टर साहब चाहे तो वो खुद से भी हाइट, रेस्पिरेशन रेट, वेट, बीएमआई, टेम्परेचर, पल्स, पीपी, एसपीओ2 और जो फास्टिंग शुगर, ये सारा डाटा डॉक्टर साहब खुद से यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, कंप्लेंट्स और वाइटल्स भरने के बाद हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर दो चीज़ें, एक है जनरल एग्जामिनेशन और एक है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। तो ये दोनों आप यहाँ पे भरेंगे। हमारे जो भी डॉक्टर साहब हैं ओपीडी में वो भरेंगे। यहाँ पे एक फैसिलिटी जो बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया गया है कि आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो बोलिएगा वो आपको इसमें टाइप होने लगेगा। जैसे कि आप हम लोग गूगल वॉइस सब फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी वॉइस टू टेक्स्ट फैसिलिटी दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका पेज खुला हुआ है, ठीक है, जो आपका कंप्लेंट ये कंसल्टेशन वाला पेज खुला हुआ है, सबसे नीचे में आना है। आइए दिखाते हैं आपको। बना हुआ है, इस पे क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। ये कनेक्टिंग दिखाएगा। कनेक्टिंग दिखाने के बाद ये देखिए वाइट कलर में आ गया है, ठीक है। ये ऑफ कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग बोल के कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे। ओके, गो टू जनरल एग्जामिनेशन, गो टू सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, गो टू सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वो टाइपिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप कमांड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बिना माउस के हेल्प से। जैसे गो टू प्रोविजनल डायग्नोसिस, देख रहे हैं डायग्नोसिस वाले में आ गया। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। अभी तक हम लोग देखे हैं कंप्लेंट्स के बारे में, वाइटल्स के बारे में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कैसे हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं रिकमेंडेशन में। जो भी चीज़ आप रिकमेंड कीजिएगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इस पेशेंट को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट वाले पैथोलॉजी में हम इसको भेजना चाहते हैं। जैसे इसका सीबीसी करना है तो ये सारा बहुत सारा यहाँ पे बना हुआ है। जैसे विडाल टेस्ट करना है तो विडाल टेस्ट हम लोग पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। डेट सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे। इसको यदि इमरजेंसी वाला पेशेंट है तो इमरजेंसी वाले इसको हम लोग ऑन कर देंगे तो वो समझ जाएगा वहाँ पे और इनको जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। इमरजेंसी ऑफ कर देंगे तो ये आपका जनरल इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये है रिकमेंडेशन। आप रिकमेंडेशन में खुद से भी यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं। जैसे ये तो पैकेज बना हुआ हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर लिए, आप खुद से यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जो भी टेस्ट का है यहाँ पे नाम दीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए कि सीबीसी मान लीजिए कि नहीं था तो हम सीबीसी यदि टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको उसका जो लेटर लिखना रहता है वो सही थोड़ा सा लिखिएगा तब वो सर्च में आ जाएगा। डायग्नोसिस में हम लोग आएंगे तो डायग्नोसिस में भी बहुत सारा यहाँ पे बना हुआ है। जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है, जैसे हम लोग यहाँ पे इस सजेस्टेड जो यहाँ पे जैसे A0109 को हम लोग यहाँ पे यदि क्लिक करते हैं तो टाइफाइड फीवर विथ अदर कॉम्प्लिकेशन, आप अपना भी डायग्नोसिस यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कोल्ड, तो कोल्ड से रिलेटेड जो भी है ये सारा आपको इसमें आ जाएगा। आप जिसको भी सेलेक्ट कीजिएगा जो भी पेशेंट का कंडीशन उसके अनुसार तो वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोविजनल डायग्नोसिस में, ठीक है। और यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। ये सारा आप देख लीजिएगा कि डायग्नोसिस में कैसे इसको हम लोग क्या क्या उनका डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके अनुसार कीवर्ड डाल के आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में। प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि बहुत सारा टेम्पलेट
ऑलरेडी आप बना के भी रख सकते हैं अपना टेम्पलेट, जैसे कि बहुत सारा टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ है। जैसे पेशेंट है क्या कि एक तरह का पेशेंट बहुत सारा आपको ओपीडी में आएगा। 10 पेशेंट में देखिएगा कि 7 पेशेंट 5 पेशेंट जो है सर्दी खांसी बुखार ये सब वाला आएगा। तो लगभग को सेम ही मेडिसिन चलता है जो ओपीडी का ट्रेंड होता है। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं कि जो प्रीवियस जो टेम्पलेट बना हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके फास्ट सर्विस हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फीवर कफ एंड कोल्ड का पेशेंट यदि कोई भी सीजन में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो एक टेम्पलेट बना के रख लिए फीवर कफ एंड कोल्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जो भी मेडिसिन इसका चलना चाहिए ये आपको बना हुआ है। यहाँ पे आपका मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जब भी आप इसको दे रहे हैं मेडिसिन उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेडिसिन के बारे में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इंट्रैक्शन के बारे में बता देगा, ये कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताएगा, ये आपका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएगा। ये सारा आइकन्स है मेडिसिन के बगल में। अवेलेबिलिटी में है कि यदि नॉट अवेलेबल होगा तो ये रेड कलर का आ जाएगा, अवेलेबिलिटी में ये कलर चेंज हो जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्शन को स्टॉप करने के लिए है। और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं इस मेडिसिन को तो यहाँ पे हम लोग डिलीट बटन पे प्रेस कर देंगे। तो मतलब कि आप प्रिस्क्रिप्शंस में हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप या तो अपना टेम्पलेट जो सेम नेचर का पेशेंट आ रहा है तो उसका एक टेम्पलेट बना के आप रख सकते हैं, या फिर एक एक करके मेडिसिन भी आप यदि ऐड करना चाहते हैं तो सर्च मेडिसिन में जाके मेडिसिन का पहला 3 लिखिएगा तो वो आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम के लिए हम CAL लिखे तो कैल्शियम से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे वो आपका मेडिसिन आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर उसको कब कब चलाना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिस्क्रिप्शन। यदि हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी बटन को ऑन कर देंगे तो सेम कंसेप्ट है कि इनको जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। और जब वो फार्मेसी में जाएंगे और देखेंगे कि इमरजेंसी है तो वहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन वाले में इनको जल्दी से मेडिसिन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि यदि वो पेशेंट आया है आपने उसको मेडिसिन कर दे दिया है, अब ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो पेशेंट ओपीडी में आया और उसको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम लोग एडमिशन रिकमेंडेशन यानी BST बेड हेड टिकट इसका क्रिएट करेंगे और इस एडमिट बटन को ऑन कर देंगे, चिप कंप्लेंट डाल देंगे, नोट्स डाल देंगे, प्रोविजनल डायग्नोसिस जो भी है डाल देंगे, रीज़न फॉर एडमिशन डाल देंगे। इसके लिए आप वॉइस टू टेक्स्ट वाले फैसिलिटी का यूज़ कर लीजिएगा। एडमिशन टाइप में आपका क्या होगा, उसका जनरल होगा, सर्जरी होगा, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, ये सारा चीज़ है। यहाँ पे सर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉलोअप के लिए डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉलोअप इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो गया कि कैसे हम लोग देखें कि एक पेशेंट आया, पेशेंट का कैसे ANM के द्वारा वाइटल्स लिया गया है। आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप नहीं ऐड है, ब्लड ग्रुप ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जनरल एग्जामिनेशन हम लोग देख लिए कि कैसे जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट फैसिलिटी का यूज़ किए कमांड के थ्रू। उसके बाद डायग्नोसिस हम लोग देख लिए कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसमें कैसे भरते हैं, टेम्पलेट का यूज़ कैसे करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस में। अपना भी आप बना के रख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शंस। टेम्पलेट करने का मतलब हो जाता है कि आप उसको फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। जब OPD में भीड़ लगा हुआ है, एक ही तरह नेचर का पेशेंट आ रहा है, तो आप वहाँ पे टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। यदि पेशेंट को भर्ती करने की आवश्यकता है तो हम लोग एडमिट बटन को ऑन कर देंगे तो वो आपका एडमिट सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी इमरजेंसी है, इमरजेंसी बटन को यदि आप ऑन कर दीजिएगा तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा और उसको फार्मेसी में मेडिसिन का सप्लाई जो है वो अर्जेंट हो जाएगा। या फिर आप उसको लैब भेज रहे हैं और इमरजेंसी बटन को ऑन कर दे रहे हैं तो मतलब हो गया कि उस पेशेंट को प्रायोरिटी देना है। एडमिशन टाइप देख लिए आप कि यदि पेशेंट को भर्ती करना है तो हम लोग क्या करते हैं, BST वाला एडमिट वाले बटन को ऑन कर देते हैं। फॉलोअप में यदि पेशेंट को बुलाना है तो हम लोग फॉलोअप का डेट, फॉलोअप का इंस्ट्रक्शन देंगे। लैब हिस्ट्री में आप जो भी रिकमेंड किए थे टेस्ट के लिए, वो जैसे ही वहाँ पे डाटा पुट होगा तो वो लैब हिस्ट्री में यहाँ पे नज़र आएगा।
आप यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि टाइम टू टाइम इसका कैप्चर्ड हो रहा है तो यहाँ से आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। इसके लिए है कि टाइम टू टाइम उसका लैब का जो भी है वो कैप्चर होना चाहिए। अटैचमेंट जो है, यदि नर्स के द्वारा कुछ अटैचमेंट किया गया है प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस का, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, आप उसको देख सकते हैं। और यदि डॉक्टर साहब चाहे कि खुद से वो अटैच करें उनके प्रीवियस डाटा को, जो भी उनका फॉर्मेट है कोई भी, तो यहाँ से डॉक्टर साहब अटैचमेंट पे प्लस पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस देना है तो यहाँ पे वो एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ के बाद हम लोग फाइनल आ जाएंगे नीचे। यदि सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ अभी आपने ऐड किया था वो, जैसे हमने ऐड किया था कि पेशेंट का जो है वो टेस्ट होना है, तो वो टेस्ट लैब वाले सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यदि जैसे पेशेंट को हमने भर्ती किया है, एडमिट किया है और सेव कर दिए, तो वो आपको रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, आईपीडी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पे जैसे एलर्जी, आपका ब्लड ग्रुप यदि आप ऐड करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो सेव बटन का देख लिए कि सेव यदि आप किए तो जो जो चीज़ रिकमेंड किए थे आप संबंधित डिपार्टमेंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उन वहाँ पे वो दिखने लगेगा। फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज करने का मतलब हो गया कि आपका जो भी आपने रिकमेंड किया है वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आपके क्यू में यहाँ पे रहेगा वो डाटा। ठीक है। और यदि हम लोग फाइनलाइज एंड चेकआउट करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो पेशेंट का आज का जो भी प्रोसेस था वो सारा चीज़ वो ख़त्म हो गया, और वो बैक टू हम लोग जो ओपीडी क्यू का स्क्रीन है वहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है। उसके बाद यदि आप प्रिस्क्रिप्शंस को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे डालेंगे तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो देख लिए कि फाइनलाइज और फाइनलाइज एंड चेकआउट का क्या मतलब हो गया। सेव का मतलब हो गया कि सेव करेंगे जैसे ही, तो जो भी आपने अभी एडिट किया था, रिकमेंड किया था कि आईपीडी में चले जाए या फिर पैथोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में वो चला जाए, फार्मेसी में चला जाए, तो उसके लिए आप जैसे ही सेव करके छोड़िएगा तो वो संबंधित डिपार्टमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो डाटा शो होने लगेगा। फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज में भी वो दिखने लगेगा, लेकिन आपके क्यू में वो पेशेंट नज़र आएगा। फाइनलाइज एंड चेकआउट का मतलब हो गया कि आज का उसका सारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस पूरा हो गया। हम लोग फाइनलाइज एंड चेकआउट करेंगे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ओपीडी क्यू में जो लिस्टिंग है वहाँ से ये पेशेंट हट जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका एक कंसल्टेशन का प्रोसेस कि डॉक्टर साहब ओपीडी में कैसे कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट थ्रू भव्या करेंगे। तो उम्मीद है कि हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश किए हैं कि इसको अच्छे से बताएं। तो यदि कहीं पे भी आपको लग रहा होगा कि और कुछ ऐड करने की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता है, यहाँ पे मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में और अच्छे से आपको बता पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।